हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कॉलेज एक चूज करते टाइम काउंसलिंग के कौन कौन से फैक्टर्स जो है कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी जो है कि काउंसलिंग शुरू हुई होने वाली है, तो सभी को ये डाउट रहता है कि मेरे रैंक पे कौन सी कॉलेज मिलेगा और मुझे कौन कौन से कॉलेज चूज करने चाहिए जो मेरे लिए अच्छा होगा। तो मैं आपको फैक्टर्स वगैरह बता दूंगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। मैं लास्ट में दो मतलब कि लिस्ट दूंगा जो कॉलेज का एक सीक्वेंस है। यूपी ईस्ट वालों के लिए अलग से और यूपी वेस्ट के जो बच्चे हैं उनको लिए अलग से। तो आप उसको देख के एक आइडिया आपको लग जाएगा, और मैं उससे पहले आपको बता भी दूंगा कि आपको कैसे सेलेक्ट करना चाहिए कॉलेज। तो मैं वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं आपको टू द पॉइंट बताऊंगा। और अभी मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, एमबीबीएस फाइनल ईयर। अभी मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। तो मुझे अभी 4 सालों में जो मैंने देखा, मैंने जो जाना, उसके बेसिस पे ये मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन है। मैं आपको जो कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी अकॉर्डिंग से डालिए। जो मैं लिस्ट दूंगा वो भी मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप वही डालिएगा, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा, आप उनको ध्यान में रखिएगा। फिर अपने मनपसंद से एक आप खुद की लिस्ट तैयार करिएगा कॉलेज की, और उसी के अकॉर्डिंग आप कॉलेज लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने दो आपको जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि मैंने 2 कॉलेज की लिस्ट तैयार की है। मतलब कि 2 लिस्ट तैयार की है कॉलेजेस की, एक यूपी ईस्ट के लिए और यूपी वेस्ट के लिए। आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। तो मैं आपको चलिए फैक्टर्स शुरू से बता देता हूँ। हो सकता है कि कुछ फैक्टर किसी के लिए ज़्यादा मायने रखता हो और कुछ फैक्टर्स किसी के लिए ज़्यादा मायने रखता हो। तो मैं जो फैक्टर्स मेरे लिए जो ज़्यादा मायने रखते हैं उसके हिसाब से लिस्ट बनाई है। तो सबसे पहला फैक्टर मैं ज़रूरी जो समझता हूँ वो है कि पीजी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो है कि एमबीबीएस यहाँ से कंप्लीट करने के बाद सभी को ही पीजी करना होता है। और सभी लोग चाहते हैं कि मैं आगे पढ़ाई करूँ। ऐसा बहुत कम ही लोग होते हैं जो केवल एमबीबीएस करने के बाद अपना हॉस्पिटल खोल पाते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है पीजी। उसके लिए आपको अगर कुछ ऐसे कॉलेज हैं इंडिया में जो कि इंटरनल कोटा देते हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा गिने चुने कॉलेज हैं, जैसे कि वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज है सफदरजंग दिल्ली का। उसमें जो है कि इंटरनल कोटा होता है। एएमयू में होता है, बीएचयू वाराणसी में होता है जो कि यूपी में है। और इसके अलावा एक और कॉलेज है, उसका नाम शायद मुझे नहीं याद आ रहा, मुझे लगता है कि लेडी हार्डिंग है, वो भी शायद इंटरनल कोटा देता है। तो अगर जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा से या फिर खुद का जो ऑल इंडिया कोटा से अगर ये कॉलेज उनको मिल रहा है, तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप इंडिया के किसी कोने से हो, आप ये कॉलेज बिल्कुल लें। और इसमें आप एडमिशन लेंगे तो आपको 50% कोटा मिलता है, तो आपके पीजी जब आप करेंगे तो उसमें बहुत हेल्प हो जाती है। उसके बाद दूसरा फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है एकेडमिक्स वहाँ का कैसा है। बहुत लोग इसके पीछे भागते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। मैं उस पर ज़्यादा वो नहीं करूँगा फोकस, मैं एकेडमिक्स की बात करूँगा। और मेनली मैं यूपी का हूँ, तो यूपी के वीडियो जो बच्चे हैं वो ज़्यादा देखते हैं, तो उसी को मैं कॉन्टेक्स्ट में रख के बात करूँगा कि यूपी के जैसे अगर मान लीजिए जो कॉलेज हैं, जैसे कि जो अच्छे कॉलेज हैं जिनका एकेडमिक्स बहुत अच्छा माना जाता है, जैसे कि केजीएमसी हो गया, फिर उसके बाद जीएसवीएम कानपुर हो गया और मोतीलाल नेहरू हो गया। तो अगर ये आपको कॉलेज मिलता है, उसके अलावा एक और कॉलेज आरएमएल लखनऊ हो गया, ये जो 4 कॉलेज के मैंने नाम लिए, तो आप यूपी के किसी भी कोने से हैं, यूपी ईस्ट के हों वेस्ट के हों, उससे नहीं मैटर करता है। अगर आपको ये 4 कॉलेज मिल रहे हैं, इनका एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, तो आप उस कॉलेज को ज़रूर जो है कि कंसीडर करें। और एकेडमिक्स अच्छा होने से होता है कि टीचर्स जब स्ट्रिक्ट रहते हैं, जो कि पुराने कॉलेज हैं तो वहाँ के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं अपने रूल को लेके। वो शुरू से एक जो परंपरा चली आई होती है उसको कंटिन्यू करते हैं, तो वहाँ पे पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छी होती है, अपने सीनियर से हेल्प भी हो जाती है। तो एक पैटर्न बना हुआ आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, मोतीलाल नेहरू में है कि बहुत अच्छा वहाँ पे पीजी में जो सिलेक्शन रेशियो है मोतीलाल नेहरू का बहुत ही अच्छा है। तो वहाँ के सीनियर भी खुद हेल्प करते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ से गुजर चुके हैं, तो वो जानते हैं, तो वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो इसलिए एकेडमिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो फैक्टर मुझे लगता है कि जो एक रोल प्ले करता है वो है कि आपके घर से जो आपके कॉलेज की डिस्टेंस है वो कितना दूर है। जैसे कि कुछ बच्चे अभी पूछ रहे थे कि क्या मैं कोलकाता में एडमिशन ले लूँ। जब मैं बताता हूँ, अगर आपको अपने स्टेट में अगर कोई कॉलेज मिल रहा है तो आप अपने स्टेट में ही रहने की कोशिश करिए। अगर दूसरे स्टेट में आप मान लीजिए कि आपके स्टेट से अच्छा कॉलेज मिल रहा है, मान लीजिए कि मैं यूपी का हूँ, मुझे वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेना है, तो मुझे यहाँ से अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है वहाँ पे वेस्ट बंगाल में या बिहार में, दिल्ली में, कहीं पे भी अगर यहाँ से यूपी से अच्छा कॉलेज मिल रहा है,
तब तो आप जाइए, लेकिन इसी के लेवल का आसपास का कॉलेज मिल रहा है तब जाने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ का अगर टॉप 4 कॉलेज वहाँ के आपको मिल रहे हैं, टॉप 4 3 कॉलेज मिल रहे हैं, तब जाइए, तब मतलब समझ में आता है। नहीं तो मैं बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हैं या फिर अपने घर से ज़्यादा दूरी पे जाते हैं, मतलब 700-800 किलोमीटर 900 किलोमीटर ट्रैवल करके दूसरे कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या क्या दिक्कत आती हैं। सबसे पहला तो यह है कि आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी, कि जो पेशेंट वहाँ के जो नेटिव होते हैं वो जिस तरीके से बोलेंगे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देके मैं बताता हूँ, राजस्थान के कुछ बच्चे यहाँ पे आते हैं, राजस्थान छोड़िए आगरा के भी कुछ बच्चे यहाँ पे जो आते हैं मेरे कॉलेज में पढ़ने, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है कि भोजपुरी बोली जाती है। जब पेशेंट बोलता है कि भोजपुरी में बोलता है तो वो लोग समझ नहीं पाते, और वो उन लोग की लैंग्वेज ऐसी है कि वो इन्हें नहीं समझ में आती। तो ये सब चीज़ें बहुत दिक्कत होती हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आप अपना स्टेट छोड़ के या फिर अपना बहुत दूर ले लेते हैं एडमिशन, तो उसमें क्या होता है कि एक अपनापन वाली फीलिंग और नहीं रह जाती है। ऐसा लगता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, अकेला अकेला सा लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कभी कभार छुट्टी होती है, बंक लगता है एक आध हफ्ते का, तो दो दिन ट्रैवल, 2 दिन पता चला कि आने में लग गए, 2 दिन जाने में लग गए, तो ऐसे 3-4 दिन तो खर्च हो जाते हैं केवल आने जाने में। और पास में घर रहता है तो पास में चले गए, तुरंत चले आए, 24 घंटे के अंदर, अगर एक दिन के अंदर अंदर आपका ट्रैवल हो जाता है 7 घंटे 8 घंटे में, तो सबसे बेस्ट रहता है। कभी छुट्टी हुई, बंक हुआ, चले गए, घर चले गए, क्योंकि ये 1 साल की 2 साल की जर्नी नहीं है, 5 साल की जर्नी है। आप एक ऐसा टाइम आता है बीच में कि एकदम आप पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं बस घर चला जाऊँ, अपने घर वालों से मिल लूँ। तो इसलिए थोड़ा पास में घर रहता है तो अच्छा रहता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने स्टेट में रहते हैं, अपना स्टेट छोड़ के नहीं जाते, तो आपको जो पीजी में इंटरनल कोटा मिलता है 80-20, जैसे कि नीट यूजी में मिलता है 85% स्टेट कोटा और 15% वो ऑल इंडिया कोटा, तो उसी तरीके से इसमें भी मिलता है। तो वो आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है कि अगर आपकी मान लीजिए कि कभी तबीयत वगैरह बिगड़ जाती है, तो आपका तबीयत वगैरह बिगड़ गया, या फिर मान लीजिए कि भगवान न करे कभी एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो पता चला कि आपके पेरेंट्स इतना ज़्यादा दूर हैं कि उनको आने में 24 घंटे 28 घंटे लग जा रहे हैं वहाँ से आने में, या फिर 14-14 घंटे पता चला कि ट्रैवल करने में निकल जा रहे हैं। तो वो एक बहुत ही उस टाइम एक अजीब सिचुएशन होती है। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ हैं, आपको कोई बीमारी हो गई, तो आप अगर 5-6 घंटे की दूरी पे रह रहे हैं तो आप आराम से घर चले जाएंगे। घर वाले भी सुकून में रहते हैं कि चलो मेरा बेटा पास में ही है, मैं उससे जाके कभी भी मिल लूँगा। तो ये एक फैक्टर बहुत ही, आप जब यहाँ कॉलेज में आएंगे, अभी आपको बहुत मन कर रहा होगा कि मैं राजस्थान चला जाऊँ पढ़ने, वेस्ट बंगाल चला जाऊँ पढ़ने। मैं बता रहा हूँ सच में कोई मतलब नहीं है। ज़्यादातर बच्चे जो है कि इस टाइम ऑनलाइन कोचिंग पे डिपेंड की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे कि नाम मैं बता देता हूँ, प्रेपलैडर, मैरो, डैम्स और सेरेबेलम, ये सब बहुत सारी कोचिंग है। ज़्यादातर बच्चे जो है कि इस पे प्रेफर करते हैं, उसी ऑनलाइन अपना क्लास करते हैं। तो मोर और लेस आप कितना डिसिप्लिन्ड हैं, कितना आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और एकेडमिक्स, अगर आप, मैंने बताया टॉप 4 कॉलेज छोड़ दें, उसके बाद किसी भी स्टेट के अगर आप टॉप 4 कॉलेज छोड़ दें, तो उसके बाद जो एकेडमिक्स होता है वो 10 नंबर तक जो कॉलेज हैं, 10-12 तक वो लगभग सेम रहता है। फिर उसके बाद जो नए कॉलेज आते हैं, ऑटोनॉमस कॉलेज, जो कि यूपी में बहुत तेज़ी से खुल रहे हैं, तो उनका सब जितने भी ऑटोनॉमस कॉलेज हैं सबका वही है, एक ही जैसा सीन है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी पढ़ाई करते हैं, आप कितना बुक पढ़ते हैं, आप कितना वीडियो लेक्चर देखते हैं, आप कितनी क्लास अटेंड करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जैसा कि आपको इतना ज़्यादा मैं इस पे जोर दे के बता रहा हूँ, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील हुआ, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं कि अपना घर छोड़ के अपने पास के कॉलेज छोड़ के चले जाते हैं दूसरे में। मान लीजिए कि यूपी ईस्ट बनारस का कोई बच्चा है, वो चला गया मेरठ, चला गया नोएडा, चला गया, उसको कोई मतलब नहीं है। अगर आपको यहाँ पे बीआरडी मिल रहा है, मोतीलाल नेहरू मिल रहा है, तो आप इधर इसी साइड रहिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। मैं बता रहा हूँ, मैं जो देखा हूँ क्या होता है कि यूपी ईस्ट के जब यूपी वेस्ट के बच्चे इधर आते हैं अपने कॉलेज में, तो वो अपना एक अलग ग्रुप बना के रहते हैं, क्योंकि उनको अपना ज़्यादा बेटर लगता है, उनको ज़्यादा अच्छे से उनकी खुद की आपस में जो बातें होती हैं वो ज़्यादा समझ में आती हैं उनको मैं अपने ग्रुप में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। यूपी ईस्ट वालों का अलग ग्रुप बन के रहता है। इसी तरह जब यहाँ के बच्चे जाते हैं यूपी वेस्ट में, तो वो अपने आप को डरा डरा, दबा दबा फील करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको न लैंग्वेज समझ में आती है उनकी, कैसे बोल रहे हैं, ना उनका वो, ना उनकी वाइब मैच कर पाती है यहाँ की, जो यूपी ईस्ट वाले जब यूपी वेस्ट की तरफ जाते हैं।
एक एग्जांपल और मुझे याद आ रहा है, तो मैं बता देता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ। एक लड़की थी, वो यहीं की गोरखपुर की थी, उसको यहाँ पे कॉलेज मिल रहा था, देवरिया में कॉलेज मिल रहा था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने ले लिया फ़तेहपुर में एडमिशन ले लिया, जो कि उधर यूपी वेस्ट साइड में पड़ता है। जब वो गई एडमिशन कराने, यहाँ से उसको जाते जाते लगभग 12-14 घंटे लग गए, फिर बस से ट्रैवल करते करते वहाँ पहुँची। तब उसको समझ में आया कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। जब उसको सोच लो कि एडमिशन कराने जाने में और आने में 2-3 दिन लग गए, एकदम बेचारी वो परेशान हो गई। फिर उसको ये समझ में आया कि हाँ, इधर ही रहते तो ज़्यादा अच्छा है। गोरखपुर अगर देवरिया चले जाए तो बहुत अच्छा है, आराम से कभी भी घर चले आए, घर चले गए, ये ज़्यादा जो है कि फ़ायदा रहता है। पहला था कि पीजी, दूसरा था एकेडमिक्स कैसा वहाँ पे, तीसरा था कि आपके घर से दूरी कितनी है, और चौथा आ गया हॉस्टल की फैसिलिटी। क्योंकि आपको 5 साल बिताने, 1-2 साल नहीं बिताने, तो हॉस्टल वगैरह कैसा है वो ज़्यादा डिपेंड करता है। आपको जहाँ ज़्यादातर टाइम आपको इन्वेस्ट करना है वो है आपका हॉस्टल। तो कुछ कॉलेज हैं जहाँ पे कि हॉस्टल, जो नए कॉलेज हैं तो वहाँ पे, जो नए कॉलेज हैं वहाँ पे हॉस्टल की कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे बहुत अच्छा हॉस्टल बना हुआ है, अंदर लिफ्ट वगैरह लगी हुई है। अभी मैं देवरिया के कॉलेज में गया था, वहाँ पे तो बहुत अच्छा है। जो पुराने कॉलेज हैं, जैसे कि आगरा की बात करता हूँ, आगरा का मैंने हॉस्टल देखा था यूट्यूब पे। इतना मतलब इतना उसका समझ लो गेट उखड़ के निकल गया है, कहीं भी कूड़ा फेंका हुआ है, साफ़ सफाई नहीं है। तो इन सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा कि आपको हॉस्टल कहाँ मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है। ज़्यादातर कॉलेज में तो आपको मिलता ही है, तो आपका हॉस्टल के लिए आप पहले बात कर लें, समझ लें कि हॉस्टल वहाँ पे कैसा है, वो ज़्यादा मैटर करता है। जो आपका 5वां क्राइटेरिया है, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, मतलब कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ है, कॉलेज कब से चल रहा है। तो मुझे जो पर्सनली लगता है कि अगर कॉलेज पुराना हो तो ज़्यादा बेटर होता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वहाँ पे आपको जो सीनियर्स हैं, जैसे कि अगर मेरा कॉलेज है, उसको मैं पकड़ लेता हूँ, बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, 1972 से चल रहा है। यहाँ के जो स्टूडेंट थे 1970, मतलब कि जो पुराने स्टूडेंट हैं 1980 के, 1982 के, वही यहाँ पे पढ़े, यहीं पे आज एचओडी हो गए, यहीं पे टीचर्स बन गए। तो वो यहाँ के बच्चों को ज़्यादा बेटर समझ में आते हैं, कैसे वो परंपरा चली आती है, कैसे बच्चों को हैंडल करना है, कैसे गाइड करना है, कैसे कैसे पीजी के लिए बताना है, कैसे तुम्हारा अगर प्रॉफ आता है तो उसमें कैसे सीनियर एक गाइड करता है, वो सब उनको पता है। और दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि अगर जहाँ पे आपके सीनियर्स रहते हैं तो उस कॉलेज में आपको दबदबा रहता है, मतलब वहाँ उस पूरे सिटी में दबदबा रहता है। यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं होगी पूरे गोरखपुर में कि मेडिकल कॉलेज वालों को जो है कि उंगली उठा के बात कर दे या फिर बदतमीज़ी से बात कर दे। क्यों? क्योंकि हमारे सीनियर्स ने वैसा दबदबा बना के रखा है। अब नए कॉलेज में, नए कॉलेज जो कि एकदम नए नए शुरू हुए हैं, 2-3 साल हो गए उनको ओपन हुए, न उनको ये पता है कि प्रॉफ में क्या, मतलब सीनियर्स से कैसे बात करनी है, टीचर्स के सामने कैसे रहना है। और तो और गार्ड वार्ड इनको डांट के भगा देते हैं। मतलब एमबीबीएस जो बच्चा कर रहा है, गार्ड उनको कुछ समझता ही नहीं, गार्ड डांट के भगा देता है। मेस वाला जो है कि डांट के भगा दे रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है कि ये सब चीज़ें कभी भी आप अगर पुराने कॉलेज में जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि एक जो है शुरू से बना हुआ चला आ रहा है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मैंने आपको बताया कि अगर पुराना कॉलेज रहता है तो वहाँ पे आपके सीनियर्स मिलेंगे। सीनियर्स जो रहते हैं वो आपको गाइड करेंगे। अब जैसे मेरा कॉलेज है तो यहाँ के यहाँ से जो पास आउट हुए लोग हैं, वो अभी गोल्डन जुबली हुआ था वहाँ पे आए थे, तो कोई जो है कि कहीं किसी कॉलेज का डीन रह चुका है, किसी कॉलेज का एचओडी रह चुका है, उनको देख के मोटिवेशन आती है अंदर से। कोई जो है कि नेशनल लेवल पे अभी नेशनल लेवल पे काम कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है, बहुत से लोग ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, कहीं कुछ काम कर रहे हैं, तो वो लोग आते हैं, मिलते हैं, तो उनको देख के अंदर से एक मोटिवेशन आती है कि अपने भी कॉलेज से ऐसे ऐसे लोग जो है कि पास आउट होके निकले हैं, एल्यूमनाई हैं, बहुत उनको अच्छा लगता है देख के। तो इन चीज़ों को आप कंसीडर करें। अगर आप पुराना कॉलेज है, सब कुछ चीज़ें वहाँ पे बढ़िया चल रही हैं, तो आप उसको कंसीडर करिए। नए कॉलेज हैं उनको, अगर आपको पुराने कॉलेज नहीं मिल रहा है तब आप नए कॉलेज की तरफ बिल्कुल जाइए। जो छठवां फैक्टर है वो है कि लोकेशन फ्रॉम द सिटी, मतलब सिटी से आपकी क्या लोकेशन है। अब ये आपको क्यों ऐसा लग रहा होगा कि मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि आजमगढ़ का मेडिकल कॉलेज है, पुराना मेडिकल कॉलेज है, 2013 में खुला था, लेकिन वो सिटी से मैं गया था वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। वो सिटी से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे अगर आपको सोचिए कि अगर आपको रेस्टोरेंट जाना है खाना खाने संडे को, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको मान लीजिए कि क्या बोलते हैं कि अगर बाहर स्टे करना है, आपकी फैमिली आई है बाहर स्टे करना चाहती है,
होटल वगैरह में वो भी नहीं मिलेगा। मुझे 10 किलोमीटर दूर जाके जो है कि होटल में स्टे करना पड़ा था। जब मैं वहाँ सोचा कि मुझे दोपहर हो गई, मैं सोचा खाना खा लूँ, तो मुझे ढाबा में जाके खाना खाना पड़ा था। पूरे एकदम गांव में वो बना हुआ है, वहाँ पे मतलब कि नॉर्मल फैसिलिटीज़ भी नहीं है। उसी तरीके से सैफई है, बहुत ही पुराना कॉलेज है लेकिन गांव में है, एकदम 10 किलोमीटर सिटी से वो भी दूर है। जिम्स नोएडा है, वो भी 10 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर दूर है, सिटी से दूर है। मेरे मेरे यहाँ का एक 22 बैच में एक बच्चा है, वो बता रहा था, तब मुझे पता है, मैंने उससे बाकायदा पूछा था सब कुछ, तो वो चीज़ें ये सब बता रहा था। तो अगर देखिए सिटी में रहता है तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, चीज़ें डेवलप रहती है। अगर मान लीजिए कि अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, आपको कहीं जाना है, थोड़ा पार्टी वगैरह करना है या फिर डिनर ही करना है, जनरली संडे को मेस बंद रहता है, तो शाम को अगर आपको डिनर करने जाना है तो हमारे यहाँ गेट पे चले गए, गेट से 500 मीटर 1 किलोमीटर दूर जाएंगे, दुनिया भर के आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे, आप कहीं पे भी जाके खाना खा सकते हैं। तो ये मैटर करता है कि सिटी में रहने से चीज़ें जो है कि आसानी से आपको अवेलेबल हो जाती हैं, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, जो 6 फैक्टर थे वो मैंने बता दिया। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए और फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी के भैया वगैरह हैं, उसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उसका फ़ायदा वो उठा सकता है, वो वहाँ पे एडमिशन ले सकता है। अगर किसी के गार्जियन वगैरह बहुत लंबे समय से वहाँ रह रहे हों किसी सिटी में, तो वो वहाँ पे ले लेगा, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर मेडिकल कॉलेज से कोई बाहर ही 4-5 किलोमीटर दूर किसी का गार्जियन रह रहा है, तो वहाँ ले ले भैया, सबसे अच्छा है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन सबसे जो पहला मैंने बताया था पीजी, आप उसको उसको रखिए अपने माइंड में। दूसरा है एकेडमिक्स आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आप सब चीज़ें जो है कि वो आप देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने कॉलेज की लिस्ट प्रिपेयर की है, सबसे पहले यूपी ईस्ट वालों के लिए जो कॉलेज की लिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो है कि मैं टॉप कॉलेजेस को बताता हूँ, जो अगर मान लीजिए किसी को आईएमएस बीएचयू मिल रहा है और यूपी में वो कहीं से है, तो डेफिनेटली उसको आईएमएस बीएचयू जाना चाहिए। फिर उसके बाद केजीएमसी है, एएमयू है, फिर उसके बाद जीएसबीएम है, फिर उसके बाद आरएमएल है। ये जो 5 कॉलेज हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत ही अच्छी जगह पे इनका लोकेशन है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, हॉस्टल भी अच्छा है, एकेडमिक्स भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो आपको अगर ये कॉलेज मिल रहा है तो आप छोड़िए मत, आप ले लीजिए। और ज़्यादा जैसे कि ऐसा नहीं है कि एकदम इसमें से कोई सा भी कॉलेज ऐसा नहीं है कि एकदम सिटी के एकदम मतलब यूपी के इस कोने पे हो और उस कोने पे हो। केवल अगर बीएचयू को छोड़ दिया जाए और एएमयू को छोड़ दिया जाए, तो बीएचयू जो है कि पूरा यूपी ईस्ट में पड़ता है और एएमयू लगभग यूपी वेस्ट की तरफ चला जाता है। तो यही जो है एक्सट्रीम पे है। बाकी जो कानपुर है, लखनऊ है, ये सब तो बीच में ही है। केजीएमसी है, जीएसबीएम है, आरएमएल है, ये सब जो है कि बीच में आते हैं। तो दोनों लोग के लिए फ़ायदा हो जाएगा, यूपी ईस्ट और यूपी वेस्ट के लिए। फिर उसके बाद 6वें नंबर पे मैं रखूँगा मोतीलाल नेहरू को, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। फिर उसके बाद अगर यूपी ईस्ट वालों के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद आपको बीआरडी प्रेफर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इस साइड के हैं, बनारस साइड के हैं, चंदौली के हैं, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, भदोही, इस साइड के हैं, तो आप मेरठ की तरफ जाएंगे, आपका कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे अगर बीआरडी मिल रहा है, सबसे बेस्ट है। आप जिम्स जाएंगे, मेरठ जाएंगे, कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको जाना है तो आप ट्राई कर सकते हैं एक बार। फिर उसके बाद बीआरडी के बाद आपको रखना चाहिए अम्बेडकर नगर, रखना चाहिए जीएमसी अम्बेडकर नगर। ये भी पुराना कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छे से चल रहा है। फिर उसके बाद आप रख सकते हैं मेरठ, नोएडा, आगरा रख सकते हैं। उसके बाद एमएलबी झांसी रख सकते हैं। इनको मैंने नीचे इसलिए रखा है क्योंकि ये उस कोने में पड़ते हैं, यूपी वेस्ट वाले कोने में पड़ते हैं, इसलिए उनको मैंने नीचे रखा है। तो उससे पहले ही आपको ये मिल जाएगा, बीआरडी मिल जाएगा, जीएमसी अम्बेडकर नगर, ये सब जो है कि उससे पहले ही मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप ऑटोनॉमस कॉलेज जो कि खुले हैं वो आप रख सकते हैं, जैसे कि एएसएमसी अयोध्या जो है, अयोध्या का मेडिकल कॉलेज बहुत ही अच्छा चल रहा है। फिर उसके बाद आप आजमगढ़ का मेडिकल कॉलेज जो है उसको रख सकते हैं। जीएमसी बस्ती रख सकते हैं, बहराइच रख सकते हैं। फिर उसके बाद बस्ती बहराइच इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा है क्योंकि ये जो है कि 2019 में ओपन हुए थे, और जो जीएमसी कन्नौज है ये तो और भी पहले, शायद 2013 में ओपन हुआ था, तब से चल रहा है। तो इनको थोड़ा सा मैंने ऊपर रखा है क्योंकि ये पुराने कॉलेज हैं, यहाँ पे सीनियर्स वगैरह हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी।
फिर उसके बाद आप पूरे नए कॉलेज जितने उतने रख सकते हैं, जैसे कि देवरिया, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, गाजीपुर और ये सब आप रख सकते हैं जो कि आपके घर के आसपास हैं, उनको रख सकते हैं कॉलेज। बात कर लेता हूँ यूपी वेस्ट वालों के लिए। यूपी वेस्ट वालों को अपनी काउंसलिंग के टाइम कौन कौन से कॉलेज रखने चाहिए, किस सीक्वेंस में रखना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने खुद से बनाई है। आप अपने जो फैक्टर्स बताएं उनको ध्यान में रख के आप खुद भी एक अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके हिसाब से काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले रखा है BHU को, IMS BHU, अगर कोई ऑल इंडिया कोटा से करवा रहा है उसके लिए है। फिर उसके बाद KGMC लखनऊ, AMU अलीगढ़, फिर GSVM कानपुर, फिर RML लखनऊ, ये जो टॉप कॉलेज हैं यूपी के, उनको रख दिया मैंने। फिर यूपी वेस्ट वालों को छठे नंबर पे प्रेफर करना चाहिए LLRM मेरठ। फिर उसके बाद जिम्स नोएडा, फिर MLB झांसी, फिर SNMC आगरा, फिर उसके बाद मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, फिर BRD, फिर उसके बाद GMC कन्नौज, क्योंकि कन्नौज उधर ही साइड में पड़ता है इसलिए मैंने 12 नंबर पे GMC कन्नौज रखा हुआ है। आपको मैं इधर लिस्ट डाल भी दूंगा, आप वीडियो रोक के एक बार देख लीजिएगा। तो उसके बाद मैंने रखा GMC कन्नौज, फिर 13 नंबर पे ASMC सहारनपुर, फिर उसके बाद 14 नंबर पे UPUMS सैफई, फिर 15 पे GMC बदायूं, फिर GMC जालौन, फिर ASMC फिरोजाबाद, GMC बांदा, ASMC शाहजहाँपुर, फिर ASMC एटा, फिर उसके बाद ASMC फतेहपुर हरदोई। ये सब अपने आपके घर से कितनी दूरी पे हैं उसको आप देखते हुए रख लीजिएगा। मैं ज़्यादा ये सोचता हूँ कि अगर आप 500 किलोमीटर के दायरे में हैं अपने घर के तो बहुत ही अच्छा होता है, आपको लैंग्वेज की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सब एरिया मालूम रहता है कैसे क्या है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पढ़ना वीडियो लेक्चर सही है, आप बुक सही पढ़ना है। टीचर्स क्या पढ़ाते हैं ज़्यादातर किसी को समझ में नहीं आता क्लास में, आप जब यहाँ आएंगे तो आपको पता लगेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सभी लोग को जुनून रहता है शुरू में कि हाँ चलेंगे क्लास मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये वो, पता नहीं वो जुनून कहाँ चल जाता है। कॉलेज में आने के बाद कोई क्लास ही नहीं करने जाता, बंक पे बंक बस लगा रहता है। इसलिए मैं इन चीज़ों को जो है कि फैक्टर, इन चीज़ों को देखते हुए मैंने ये लिस्ट प्रिपेयर की थी। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैंने हिमांशु HIMANS 0, यहाँ पे आ रहा होगा हैंडल, हिमांश 0 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बात कर सकते हैं। अभी सुबह मुझे एक पेरेंट का कॉल आया था, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया जो है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इतना सुन के अच्छा लगा कि मेरे वजह से किसी की हेल्प हो पा रही है और मैं हेल्प करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए होती है तुरंत आप मैसेज करिए। मैं नंबर नहीं दे सकता क्योंकि पर्सनल नंबर है, बार बार कॉल करेंगे फिर मैं क्लास में रहता हूँ, अच्छा नहीं लगता, नहीं उठाऊंगा। तो आप यहाँ पे जो है कि मैसेज करिए, मैं तुरंत जब भी देखूँगा तुरंत ज़रूर रिप्लाई करूँगा, हमेशा रिप्लाई करता ही हूँ और हमेशा करूँगा। और या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपका कोई भी डाउट हो मैं बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं उसको सॉल्व करूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।